अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आस्क द आकाश। और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि गूगल एडवर्ड्स के बारे में कोई टिप्स दे दें या कोई कंटेंट बना दें। गूगल एडवर्ड्स बहुत इफ़ेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग है। उसके अंदर फॉर एवरी $1 आप स्पेंड करो आपको $2 ऑन एवरेज रिटर्न मिलता है। सो डबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप उसको पुअरली मैनेज कर रहे हो ऐड को, या सही तरह नहीं बना रहे, तो वो आपको कॉस्ट भी करना शुरू कर सकता है, बिकॉज आप पे पर क्लिक कर रहे हो। तो सो पे पर क्लिक के अंदर जितने क्लिक्स होंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको इररेलेवेंट क्लिक्स और डिफरेंट मतलब ऐसे क्लिक्स आ रहे हैं जो आपकी पोटेंशियल लीड्स नहीं भी हैं और आपने ऐड की सेटिंग सही नहीं रखी हुई, तो वो आपको कॉस्ट करना शुरू कर देगा। सो अगर आप उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ कर लोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। और गूगल एडवर्ड्स इट्सेल्फ एक इन्वेस्टमेंट है आप अपने बिजनेस के अंदर जो करते हो, इफ़ डन प्रिसाइजली। सो आपने पूछा था, इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो ये क्रिएट कर रही हूँ। सो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपका लैंडिंग पेज रेलिवेंट होना चाहिए। लैंडिंग पेज क्या होता है? जो आप ऐड अपना सेटअप करते हो, ऐड से आपने यूज़र को कहीं लेकर जाना होता है, क्लिक हेयर या जहाँ भी, ज़्यादातर आपकी वेबसाइट पर ही जाता है। अब कुछ लोग ये करते हैं कि वो अपनी जो बेसिक वेबसाइट है उसके होम पेज पे लैंड करवा देते हैं, या जहाँ पे, सो आप जहाँ पे भी लैंड करवाओ वो बहुत रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऐड लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइन सर्विसेज का और लैंड वो कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के होम पेज पे। नहीं, जो आपका ऐड के अंदर टेक्स्ट है, यू सी के यूज़र इंटेंट की बेस पे उसको ये दिखाया जा रहा है ऐड, यानी वो इंटरेस्टेड है वेब डिज़ाइन सर्विस परचेज करने में, इसीलिए उसने क्लिक किया आपके ऐड पे। तो फिर आगे जो लैंडिंग पेज है वो वेब डिज़ाइन के बारे में ही होना चाहिए। वही कीवर्ड्स कोशिश करें जो इस्तेमाल करें, वही CTA इस्तेमाल करें जो ऐड में किया था, और वही लुक एंड फील ट्राई करें क्रिएट करने की। जो मैसेज में आपकी टोन थी वही आपका लैंडिंग पेज का कंटेंट की भी टोन होनी चाहिए। फिर वो अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए। ऑब्वियसली लैंडिंग पेज की परफेक्ट एनाटॉमी क्या होती है उसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, काफ़ी जगह पर मौजूद है। सो आप इजीली देख सकते हैं कि एक अच्छा लैंडिंग पेज कैसे बनता है। थोड़ा सा टेक्स्ट हो बैनर पे, रेलेवेंट वीडियो या रेलेवेंट इमेज हो, हाई क्वालिटी इमेज हो। अगर कोई पोर्टफोलियो ऐड किया है तो वो बेस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो होना चाहिए, रादर देन कि 50 वेबसाइट्स या पोर्टफोलियो आइटम्स डाल दें। इट्स बेटर कि आप 3, 5, 8 कुछ भी अच्छा डालें, परफेक्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट, जिस तरह का काम आपको चाहिए करना और जो आपका आइडियल वर्क है। ठीक है, सो अच्छा सा लैंडिंग पेज सेटअप करें, कीवर्ड्स के लिहाज से भी, कंटेंट के लिहाज से भी, और जो वैल्यू आप ऑफर कर रहे हैं यूज़र को उसके लिहाज से भी। लैंडिंग पेज ईजी टू नेविगेट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऐड अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया होता है लेकिन यूज़र को समझ ही नहीं आ रही होती कि मैंने लैंडिंग पेज पे किस बटन को क्लिक करना है। इवन बटन का कलर चेंज करने से कन्वर्जन्स पे बहुत हाई इम्पैक्ट पड़ता है। सो आप A/B टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि एक लैंडिंग पेज बनाएं, दूसरा लैंडिंग पेज बनाएं, तीसरा लैंडिंग पेज बनाएं, तीनों में थोड़ा थोड़ा कलर का फ़र्क रख लें या बटन का फ़र्क रख लें, टेक्स्ट का फ़र्क रख लें, और देखें कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। गूगल एडवर्ड्स रन करने का तरीका ये है कि पहले आप कोई भी एड्स रन करने का तरीका ये है कि आप टेस्टिंग करते हैं, डिफरेंट कॉपीज़, टेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग पेजेस, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हैं। जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको रख लेते हैं, चलाते रहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट देखते हैं कहाँ पर ज़रूरत है, और जो नहीं कर रहा होता उसको पॉज करते जाते हैं। सही है। सो पहले आपने अपना लैंडिंग पेज रेलेवेंट रखना है, ये आपको समझ आ गया। सेकंड स्टेप ये है कि आपने नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करने से क्या मुराद है? लोगों को कीवर्ड्स से ये पता चल रहा है कि आपका बिजनेस क्या है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, मेरे पास है, मैं ऑफ़र कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पाकिस्तान, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये मैं कर रही हूँ। लेकिन क्या मेरा कोर्स नहीं है? फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंग्लिश मेरा कोर्स नहीं है। सो मैंने उसको नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए भी ऑप्टिमाइज़ करना है, ताकि जो लोग मेरे लैंडिंग पर पेज तक आ रहे हैं वो रेलेवेंट ही हो। ये ना हो कोई इंग्लिश का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढ रहा हो और मेरा कोर्स तो उर्दू में है, क्योंकि वो पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के लोगों के लिए जो समझ सकें इंग्लिश में नहीं है। सो अगर कोई ऐसा बंदा जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, उसका मेरे कोर्स के पे ऐड पे क्लिक करके मेरे तक आना मुझे कॉस्ट तो करेगा, लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपका बिजनेस नहीं है। ठीक है, वो भी आपने गूगल को मेंशन कर देने हैं, सो दैट आपके पास इररेलेवेंट ट्रैफिक नहीं आए। आपको समझ आ रही है? अगर कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और ये भी बताइए कि नेगेटिव कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गया है, येस और नो। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो कमेंट कर दें येस, नहीं हो गया तो कह दें नो। ठीक है, अच्छा। फिर आपके पास थर्ड स्टेप है ये
कि आपने क्या करना है, कीवर्ड का जो मैच टाइप है वो सही सेलेक्ट करना है। कीवर्ड मैच टाइप, ये बात मैं अक्सर एसईओ से रेलेवेंट आंसर्स में या शोज़ में, लाइव शोज़ में अक्सर करती हूँ, जहाँ भी हम सर्च इंजन की बात कर रहे होते हैं, कि आपने लॉन्ग टेल फ्रेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। क्योंकि अगेन वही मिसाल दूंगी, अगर पहले भी बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ तो सॉरी, बट कीवर्ड की कैटेगरी होती है, ठीक है, उसमें 4 टाइप्स होती हैं। ब्रॉड मैच टाइप होता है जिसके अंदर ब्रॉड कैटेगरी आ गई, जैसे शूज़, सो ऑल people looking for shoes can get to your website, can get to click on your website and their click will cost you, ठीक है। जितने भी लोग शूज़ ढूंढ रहे हैं वो सब आपके ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। फिर ब्रॉड प्लस होता है कि उसको ब्रॉड को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं कि जितने लोग शूज़ ढूंढ रहे हैं लेकिन उनकी एज लिमिट ये है 40+ है, 40- है, व्हाटएवर, ठीक है। फिर तीसरी टाइप आपके पास होती है फ्रेज़ कीवर्ड की, जिसके अंदर आप क्या करते हो, फ्रेज़ मैच, यानी 3 लफ्ज़ और मोर जिसमें होते हैं, 2 भी हो सकता है, यस, 3 लफ्ज़ जिसमें एक फ्रेज़ बन गया। एक वर्ड अकेला तो फ्रेज़ नहीं होता, एक वर्ड होता है शूज़, जब ब्लैक शूज़ तो ये फ्रेज़ बन गया, लॉन्ग ब्लैक शूज़ लॉन्ग फ्रेज़ बन गया, लेदर लॉन्ग ब्लैक शूज़ फ्रेज़ बन गया, लेदर लॉन्ग विद वाइट लेसेस फ्रेज़ बन गया। सो फ्रेजेस के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली होता है एग्जैक्ट मैच, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू, एग्जैक्ट मैच, मुझे यही चाहिए, लॉन्ग शूज़ इन लेदर फॉर मैन, मुझे यही कीवर्ड के पीछे जाना है। होम मेड बिरयानी इन जौहर टाउन स्पेसिफिकली। अच्छा, ये फिर मैं आगे बताऊंगी, ये जियोग्राफिक लोकेशन को भी लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स में ऐड कर सकते हैं कि जहाँ तक आप डिलीवर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट, जहाँ तक आपका एक्सेस है, सिर्फ उसी के लिए ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है। सो आपको समझ आ गई है। अब इनमें से किसको आपने सेलेक्ट करना है, ब्रॉड को सिलेक्ट करना है, ब्रॉड प्लस को सिलेक्ट करना है, लॉन्ग टेल को। यूजुअली तो एग्जैक्ट मैच को करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोगों से आपको कन्वर्जन मिले। लेकिन बेहतरीन तरीका इसका यही है कि शुरू में हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ब्रॉड में आपको मोस्ट इंप्रेशंस मिलते हैं, ठीक है, और जो एग्जैक्ट है उसमें आपको ज़्यादा कन्वर्जन्स मिलती हैं, लेस इंप्रेशंस होते हैं। लेकिन तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप 30 डेज़ के लिए 2 ब्रॉड कीवर्ड्स रख लो, 2 ब्रॉड प्लस रख लो, 4 ब्रॉड रख लो, 4 ब्रॉड प्लस रख लो, 4 एग्जैक्ट मैच रख लो, 4 फ्रेज रख लो। इस तरह फर्स्ट 30 डेज़ तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर उसके बाद आप उनको फ़िल्टर कर सकते हो जो एग्जैक्टली कीवर्ड्स आपके लिए परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे 30 डेज़ के बाद, आप शुरू में आपने ब्रॉड रखे हुए थे, 30 डेज़ के बाद आप देखते हो कि कौन से ऐसे ब्रॉड प्लस हैं, लेट्स से, या फ्रेज़ हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, और बाकी आप जो ब्रॉड हैं वो सारे निकाल देते हो, फ्रेज़ निकाल देते हो, ब्रॉड प्लस निकाल देते हो, और एग्जैक्ट फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही बिल्ड करते हो। जाहिर सी बात है, जो ब्रॉड प्लस में आ रहा होगा वही बाद में एग्जैक्ट में भी आएगा ना, ठीक है। ये आपने कर लिया, पहले राइट कीवर्ड मैच सेलेक्ट किया, और फिर जब 30 डेज़ के बाद है, ये पॉइंट नंबर 4 है कि 30 डेज़ के बाद आपने उसको चेंज भी कर लिया, ऑल्टर कर लिया, जिस तरह परफॉर्मेंस हो रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर नंबर 5 टिप, और ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी ऑप्शंस गूगल ऐड के सेटअप करते हुए वो आपको दे रहा होता है, पहले कम ऑप्शंस होती थी, अब और टैब्स आ गए हैं, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, डिस्क्रिप्शन, इस तरह और बहुत सारी टैब्स हैं उसके अंदर। मैं आपको बताती हूँ, URL होता है उसके अंदर, हेडलाइन 1 होती है, हेडलाइन 2 होती है, और पाथ 1 होता है, पाथ 2 होता है, और डिस्क्रिप्शन होती है। सो URL तो आपका URL हो गया लैंडिंग पेज का, हेडलाइन 1 आपका प्राइमरी कीवर्ड या इंटेंट कीवर्ड जो बेसिकली था वो हो गया, और फिर हेडलाइन 2 में भी आप अपने कीवर्ड के साथ एक LSI कीवर्ड भी डाल सकते हैं, मतलब एक फ्रेज़ कीवर्ड टाइप डाल दिया, और थोड़ा सा वैल्यू प्रोपोजिशन दिखाया, लाइक 50% ऑफ, लिमिटेड टाइम ऑफर, 30 डेज़ फ्री मेंटेनेंस, 2 years गारंटी, कुछ भी, 6 months मेंटेनेंस। सो जो भी आपने उसके अंदर वैल्यू प्रपोजिशन है वो आपने अपनी हेडलाइन में दिखा दी। पहली में आपने हेडलाइन में ब्रांड का नेम, कि ब्रांड है क्या, दानकाश है, X है, Y है, Z है, ब्रांड का नेम आ गया, वैल्यू प्रपोजिशन आ गई। सेकंड में और वैल्यू प्रपोजिशन के, इसमें यूज़र को क्या मिल रहा है, फीचर्स नहीं बताने, बेनिफिट्स बताने के, यूज़र को क्या मिल रहा है, और कोई जो ऑफ़र होती है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर आप अपनी लोकेशन देंगे। फिर पार्ट 2 में कुछ मोर इन्फॉर्मेशन जो आपके कॉन्टेक्स्ट से और ऐड से रेलेवेंट है वो ऐड करेंगे। एंड फाइनली डिस्क्रिप्शन इज़ जहाँ पे आपने मनी मेक करना है, जहाँ पे आपने ऑडियंस को बताना है कि तुम्हें ये मिल रहा है,
ये सोल्यूशन या ये चीज़ तुम्हें, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन मिल रहा है, और ये कॉल टू एक्शन आपने बीच में उसके डाल देना है कि इस सोल्यूशन को लेने के लिए अभी क्लिक करो, अभी पेज पे जाओ, लर्न मोर या वट एवर, बाय नाउ, चेंज माई लाइफ नाउ, वट एवर। ठीक है, सो समझ आ गया आपको। अब उसके बाद नंबर 6 है कि जो ऐड एक्सटेंशंस होती हैं वो भी आपने यूज़ करनी है, जो जितनी भी रेलेवेंट हैं आपसे आपने यूज़ करनी है। ऐड एक्सटेंशंस आप जब जाते हो गूगल एडवर्ड्स में तो ऑप्शन होती है ऊपर, आप उसके अंदर जा सकते हो। उसमें आपने क्या करना है कि साइट के लिंक्स होते हैं, जैसे यूज़फुल लिंक्स हो गए, कॉन्टैक्ट अस का लिंक हो गया, पोर्टफोलियो का लिंक हो गया, रिव्यूज़ का लिंक हो गया। रिव्यूज़ का लिंक बहुत ज़्यादा लोग अक्सर उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ट्रस्ट पायलट पे या किसी अच्छी साइट पे या कहाँ पे हमारे रिव्यूज़ हैं, हमारी गूगल की ये रेटिंग है। सो इस तरह रिव्यूज़ का, कॉन्टैक्ट अस का, टेस्टिमोनियल्स का, इस तरह की चीज़ों का टैब डाल सकते हो। लैंडिंग पेज का तो आप ऑलरेडी दे रहे हो ना, उसके अलावा कौन से आपके यूज़फुल लिंक्स हैं जो लोगों को चाहिए वो डाल सकते हो। फ़ोन नंबर की एक्सटेंशन होती है और काफ़ी सारी एक्सटेंशंस होती हैं। सो जो भी एक्सटेंशन आपसे रेलेवेंट है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स होते हैं उसमें अवेलेबल कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं। यहाँ पे ऊपर तो आपने बेनिफिट्स और वैल्यू प्रोपोजिशन बता दी, स्निपेट्स में आप फ़ीचर्स बता सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो वो आप डाल सकते हो। सो जितनी भी आपसे रेलेवेंट एक्सटेंशन हैं और जो अवेलेबल हैं वो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि गूगल आपको दे जो रहा है ऑप्शन यूज़ करने की और आप पे कर रहे हो इस ऐड के लिए। सो जितनी अच्छी, ऑप्टिमाइज़ और ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से आप इन्फॉर्मेशन यूज़र तक पहुँचाओगे, उतना ही बेहतर लीड्स क्वालिफाइड आप तक पहुँचेंगी। ठीक है, फिर बिड्स को जियो टारगेटिंग के लिए भी एडजस्ट करना होता है। जियो टारगेटिंग क्या होती है, यही जो बात मैंने पहले करी थी कि अगर आप बार्बर हो, आप लाहौर में जौहर टाउन में आप रहते हो और आप अब चाहते हो कि लोगों को कोविड में, क्योंकि और कुछ नहीं है तो मैं ऑनलाइन घर से सर्विस उनको उनके घर जाके दे दिया करूँगा, वो मुझे ऑनलाइन बुक कर लिया करें। आप अपना ऐड रन करो, अब आप कर रहे हो ऐड रन, और अब आप एक बार्बर हो, आप कहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, मतलब आप जौहर टाउन या मैक्सिमम लाहौर भी पूरा कवर करना मुश्किल है, लेकिन चलो आप लाहौर तक आप ऑप्टिमाइज़ कर लो। मैं तो कहूँगी आप स्पेसिफिक जौहर टाउन, वाबडा टाउन, ग्रीन टाउन, मॉल टाउन, इस तरह ऑप्टिमाइज़ कर लो। सो आपकी कोई भी सर्विस है, मैंने बार्बर की सिर्फ मिसाल दी, आपकी कोई भी सर्विस है, अगर वो इस तरह की है कि वो रेडियस लिमिटेड है या आपको डिलीवरी करनी पड़ती है या आपको प्रोडक्ट डिलीवर करनी है या सर्विस डिलीवर करनी है जाके, तो फिर आप उसको अपनी ऐसी टारगेटिंग करो जो जिनके लिए आप असल में जहाँ तक अपनी प्रोडक्ट पहुँचा सकते हो। अगर तो आप DHL वगैरह यूज़ कर रहे हो और हर जगह पहुँचा सकते हो तो वेल एंड गुड। सो ये चीज़, अगर जिन जगह नहीं पहुंचा सकते उनको फिर नेगेटिव बिड में आपने उसी तरह ऐड कर लेना है जो रेलिवेंट नहीं है आपसे एरियाज़। ठीक है, ताकि नेगेटिव बिड का कॉन्सेप्ट समझ आए ना, जैसे ऊपर बताया था कि ताकि जो लोग, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कराची में है, आपका ऐड बहुत अच्छा उसने देख लिया लेकिन आपने उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ था नेगेटिव बिड कराची के लिए, कराची को नेगेटिव बिड में नहीं डाला, आप लाहौर में रहते हो, वो आपको बुक कर रहा है, अब वो आपकी साइट तक आ रहा है, आपको क्लिक्स मिल रहे हैं कराची से, तो आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं ना। यूज़र को आपकी सर्विस चाहिए, वो आपके ऐड तक तो आ गया लेकिन उसको पता चल गया कि अब जब आपसे कांटेक्ट हुआ कि आप नहीं जा सकते लाहौर, तो इस तरह आपका बाउंस रेट भी बढ़ जाएगा, आपका रिप्यूट भी ख़राब होएगा और आपकी कन्वर्जन्स भी नहीं होएंगी। सो नेगेटिव जियो टारगेटिंग के लिए भी बिड्स को नेगेटिव ऑप्टिमाइज़ कर देना है कि ये वाले रेलिवेंट एरियाज़ नहीं है और ये वाला है। ठीक है, अच्छा, फिर मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन्स पॉइंट नंबर 8 है और ये काफ़ी ज़रूरी है मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करना, क्योंकि अब हम जानते हैं कि 80% ऑफ द यूज़र्स कभी इंटरनेट एक्सेस ही नहीं करते अपने मोबाइल के अलावा। इसका मतलब है कि जितने लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम इंटरनेट मोबाइल पे इस्तेमाल करें, और ज़्यादा लोग तो लैपटॉप, डेस्कटॉप इस्तेमाल भी नहीं करते जिनका IT से, गेमिंग से या इस तरह की चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं होता। सो मोबाइल के ऊपर अगर आपने अपने एड्स ऑप्टिमाइज़ करने हैं तो आपने देखना होगा, पहले तो आप ऐड रन कर रहे हो, ऐड रन होने के बाद आपने देखना है कि ज़्यादा कन्वर्जन्स आपको डेस्कटॉप से आ रही हैं या मोबाइल से आ रही हैं। अगर आपको कन्वर्जन्स मोबाइल वाली साइड से आ रही हैं तो फिर आपने मोबाइल के लिए एक सेपरेट ऐड बना लेना है और उसको मोबाइल के लिए रन करना है, डेस्कटॉप के लिए नेगेटिव कर देना है, और डेस्कटॉप के लिए एक सेपरेट ऐड बना लेना है, उसको डेस्कटॉप के लिए रन करना है और मोबाइल के लिए नेगेटिव कर देना है। ठीक है ना। सो इस तरह आपको एग्जैक्ट कन्वर्जन्स मिलती रहेंगी। अगर आप डेस्कटॉप ओनली कैंपेन्स करते हो और मोबाइल कैंपेन्स करते हो, दोनों में कन्वर्जन रेट का 25% तक
फ़र्क है। यानी जो मोबाइल के ऊपर कैंपेन्स ऑप्टिमाइज़ हुई होती हैं मोबाइल के लिए स्पेसिफिकली, वो 25% मोर कन्वर्ट करती हैं। सो ये सारी चीज़ है जो गूगल एडवर्ड्स के बारे में मैंने आपको 8 ऐसी टिप्स बताई हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर ले तो 110% आप जिस भी नीश या इंडस्ट्री या उसके लिए प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, यही उसके बेसिक्स हैं जो मैं ख़ुद भी करती हूँ, और किसी के लिए मतलब करने हो तो मैं भी वही करूँगी और आपको भी बता रही हूँ। और ये सारा नॉलेज मैंने आपके लिए इसलिए शेयर किया कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। एंड फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, कोई बात कहनी हो, कुछ कहना हो तो help@dankash पे ईमेल कर दें। और प्लीज़ कोई आप लोग जो मज़ीद वीडियोस चाहते हैं कि मैं किस बारे में रिकॉर्ड करूं, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं और नीचे कमेंट्स में लिख दें, या help@dankash पे या फेसबुक पे हमें मैसेज कर दें कि इस बारे में वीडियोस बनाएं। नीचे कमेंट्स में भी लिख दें तो भी मैं सारे कमेंट्स देखूंगी ही। ताकि मुझे पता हो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और क्या जानना चाहते हैं। फिर ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाथ बार बार धोएं। अल्लाह हाफ़िज़।